के अनेक क्षेत्रों में देखते होंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, नौजवान चिंतित है, परेशान है अपने भविष्य को लेकर के। हम लोगों की ये मांग थी, छोटी सी मांग थी, डोमिसाइल कानून। हम लोगों की मांग थी कि जो अभी देखते होंगे, जो थोड़ा मोड़ा बहाली जो निकलता है बिहार में, देखा जाता है कि बाहर के राज्यों के लोग जो हैं आकर के यहाँ रोजगार उनको मिल जाता है। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके राज्य के नौजवान अगर बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिलाए। तो कई ऐसे क्षेत्रों में देखा गया है, तो अगर ये डोमिसाइल कानून आता है तो लगभग 85 से 90% बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। और इस लड़ाई को हम वादा करते हैं नौजवानों से कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करेंगे। हमारा स्पष्ट सवाल ये था कि जो डोमिसाइल जो कानून है, क्योंकि और अनेक राज्यों में, यहाँ तक तो झारखंड के राज्य ने भी पारित करने का काम किया, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वो 100% आप देखेंगे बिहार के लोग जो हैं, जो सर्वे के हिसाब से 50% पलायन जो है बिहार में बढ़ गया। यानी हर बिहार का दूसरे घर के लोग जो है पलायन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो पलायन है महोदय रोजगार को लेकर के, तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार जो बेरोजगारी का केंद्र बना है महोदय, तो ये डोमिसाइल कानून हम लोगों की मांग है कि बिहार में लागू की जाए। इससे बिहार का पलायन भी रुकेगा और बिहार के लोगों को बिहार में याद कीजिए, ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने वादा किया था डोमिसाइल नीति को ला करके बिहार में सबसे ज्यादा 90% बिहारियों को नौकरी देंगे, और जब सत्ता में आए तो वही वादा जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले किया था, उस वादे से मुकर रहे हैं, उस वादे को भूल गए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज अपने ही कटघरे में खड़े हो गए हैं और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल ये भी बनता है कि जो उन्होंने वादा किया था बिहार की जनता से 10 लाख नौकरी देने की, तो क्या उन्होंने देश भर की जनता से वादा किया था या बिहार राज्य की जनता से वादा किया था कि 10 लाख नौकरी हम देंगे? कुछ दिन पहले ही इस नियम में एक और बदलाव किया गया था कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी, जिससे कि सीटेट, एस्टेट और टीटेट के अभ्यर्थी पहले से ही परेशान थे कि एक और नियम उनके गले में आकर अटक गई है, जिससे कि जो अभ्यर्थी है, बिहारी अभ्यर्थी हैं, उनमें आक्रोश जगा है। और आक्रोश के चलते 1 जुलाई से वो पटना में धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे हक को मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं बहाली प्रक्रिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से नियम में बदलाव किए गए हैं, डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया है, अभ्यर्थी जो है, छात्र, वो न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में जाएंगे तो प्रक्रिया अटकेगी। इस तरीके से जो 2024 का चुनाव है उसको देखते हुए भी जो देश के दूसरे युवा हैं, जो देश के दूसरे नागरिक हैं, उनको खुश करने के लिए नीतीश कुमार की ये सोची समझी चाल भी हो सकती है, ऐसा कहना है जो बिहार राज्य के एसटीटी और टीएट जो पास किए हुए अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने इस नियमावली को लेकर के जो बयान दिया है कि बिहार में मैथ और साइंस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उसमें अभ्यर्थी नहीं आ पाते थे, यानी कि बिहार के अभ्यर्थियों में टैलेंट की कमी है। ऐसा नहीं है, बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी टैलेंटेड है। बिहार के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा यूपीएससी में टॉप बिहार के ही अभ्यर्थी आते हैं, बिहार के युवा ही आते हैं। हर एक क्षेत्र में बिहार के युवा ही आगे हैं। मीडिया में ऐसा उनका बयान देना शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का कहीं ना कहीं बिहारी छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक हो रहा है। अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं है। देश के किसी भी राज्य से अभ्यर्थी अब बिहार में आकर शिक्षक बन सकते हैं। बिहार में जब से शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली आई है तब से लेकर आज तक नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया अब ऑल इंडिया लेवल की हो गई है। इसमें से बिहार के मूल निवासी की जो नागरिकता है उसे खत्म कर दी गई है, अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, यानी डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है। शिक्षक नियोजन का मसला
अपने आप में अजूबा और अविश्वसनीय होते जा रहा है। शिक्षक नियोजन के लिए लाई गई नई नियमावली की अगर बात करें तो ये अपने नियम में बदलाव के लिए नए रिकॉर्ड साबित कर रहा है। हैरत वाली बात तो यह है कि क्या नई नियमावली 2023 बगैर लीगल एक्सपर्ट, बगैर लीगल कमेटी, बगैर शिक्षक संघों के सहयोग से बनाई जा रही है। लाल फीता शाही का ऐसा कारनामा जहां सरकार ही खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। राज्य सरकार जिस प्रकार से बिहार राज्य शिक्षक भर्ती की नई नियमावली 2023 में नियमों में बार बार संशोधन कर रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक बहाली के विज्ञापन के नियमावली आने के महज 11 दिन के अंदर 8 बार संशोधन करना ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं बहाली प्रक्रिया को अटकाने की कोशिश की जा रही है। देश के किसी भी राज्य से अभ्यर्थी अब बिहार में आकर शिक्षक बन सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। नियोजन को लेकर के देश और राज्य भर में नियमावली बनाई जाती है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार राज्य में नियमावली में फेरबदल किए गए हैं, नए नए नियम बदले गए हैं, उस तरीके से किसी अन्य राज्यों में भी आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। किसी किसी राज्य में 1 से 2 बार होता है, लेकिन बिहार में नई नियमावली 2023 में अभी तक लगभग 10 बार चेंजेस हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं। विडंबना है कि राज्य सरकार ने अचानक से डोमिसाइल नीति को हटा करके और शिक्षक नियोजन की बहाली को देश स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा बना डाला, वो भी ऐसे समय में जब बिहार के युवाओं को बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे बिहारी को नौकरी मिलती है जो वहाँ 10 वर्ष रह चुके हैं। उत्तराखंड बहाली प्रक्रिया को देखें तो वहाँ पर ऐसे बिहारियों को नौकरी मिलती है जिन्होंने वहाँ से 10+2 यानी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। झारखंड में 10% बाहरी लोगों को ही नौकरी मिलती है। ऐसे में ये सब जानते हुए कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ऐसे में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को देश स्तर की प्रतियोगी परीक्षा बनाना ये युवा अभ्यर्थियों के लिए, बिहारी अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहा है।